सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ घर पर होंगे और स्वस्थ होंगे, अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। बेटा, आपके हाफ ईयरली पेपर हो चुके हैं। आपको पेपर में अपनी अपनी कमियाँ पता भी चल गई होंगी। उसके बाद हाफ ईयरली के बाद बेटा हमने पाठ किए हैं प्रेमचंद जी के फटे जूते, ग्राम श्री कविता, चंद्र गहना से लौटती बेर। आज हम करेंगे मेघ आए कविता। ठीक है छात्रों, मेघ आए जो कविता है, मेघ मीन्स बादल जब आते हैं तो किस प्रकार से आते हैं। तेज आंधी चलती है, बारिश आती है, प्रकृति में क्या क्या बदलाव होते हैं, ये सारी चीज़ें हम आज करेंगे। छोटे बच्चों का मन बारिश को देखकर क्या करने को करता है, वो उनका मस्त मन नाचने गाने को करता है। ये सारी की सारी बातें हम इस कविता के माध्यम से जानेंगे। ठीक है छात्रों, इस कविता के कवि हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी। ठीक है, मेघ आई कविता के कवि कौन है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी। चलो अब करते हैं आगे। मेघ आए कविता का सार। मेघ आए कविता में मेघों के आने की तुलना किससे की गई? सज कर आए प्रवासी। प्रवासी मीन्स जो दूसरे राज्य से आए हैं या दूसरे कहीं से आई हैं, या अतिथि या दामाद से की है। ठीक है, दामाद क्या होता है कि दूसरे गांव से आता है, उसकी किस प्रकार से खातिरदारी की जाती है, सेवा की जाती है। जब गांव में कोई मेहमान आता था, इस कविता के माध्यम से बता रही हूँ छात्रों कि गांव की जो स्त्रियां हैं वो किस प्रकार उसको देखने के लिए उत्साहित होती हैं। छोटे छोटे बच्चे आते हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं। देखिए, ग्रामीण संस्कृति में दामाद के आने पर उल्लास का जो वातावरण बनता है, इसी के आधार पर मेघों के आने का वर्णन करते हुए कवि ने उसी उल्लास को इस कविता में दिखाया गया है। देखिए कैसे बताया है, समझे नहीं आप? कि जिस प्रकार गांव में कोई मेहमान आता है तो सारे गांव वाले या घर वाले खुश हो जाते हैं, उसी प्रकार जब बारिश आती है तो बारिश की तुलना कह सकते हैं कि कवि ने कही है कि जिस प्रकार दामाद आता है या कोई मेहमान आता है सब खुश हो जाते हैं, उसी प्रकार बारिश के आने से भी घर में खुशी का माहौल छा जाता है। कवि ने मेघों की तुलना सज कर आई अतिथि यानी दामाद से करते हुए कहा है कि मेघ शहर से आई अतिथि की भांति सज धज कर आए हैं। जो बादल हैं वो जिस प्रकार शहर से कोई अतिथि भी मेहमान आता है और वो बहुत सज धज कर आता है, तो उसी प्रकार जो मेघ हैं, जो बादल भी हैं, वो भी सज धज कर आए हैं। जिस तरह मेहमान के आने पर गांव के लड़के और लड़कियां भाग कर सबको इसकी सूचना देते हैं। जो बच्चे गांव में रहते होंगे उनको पता होगा कि कोई पहले क्या होता था कि कोई भी मेहमान आ जाए, गांव बच्चे बाहर खेल रहे होते थे, उनको पता चल जाता था हाँ मामा जी आ गए हैं, फूफा जी आ गए, तो घर में देखते ही वो अंदर जाते थे और अपनी मम्मी पापा या दादा दादी या जो भी होता था उनको बता कर आते थे मामा जी आ गए, सूचना देते थे। ठीक उसी तरह मेघ के आने की सूचना देने के लिए अब मेघ के जो बादल आते हैं उसकी सूचना देने के लिए कौन आए? हवा। हवा तेज गति से बहने लगती है। मेहमान को देखने के लिए हवा तेज गति से बहने लगती है। मेहमान को देखने के लिए जिस प्रकार गांव में कोई मेहमान आता है तो गांव के लोग क्या करते हैं, कभी खिड़की खोल कर देखते हैं, कभी दरवाजे खोल कर देखते हैं। तो उसी प्रकार मेघों के दर्शन के लिए भी लोग उत्सुकता पूर्वक खिड़की और दरवाजों से बाहर आकाश की तरफ देखने लगते हैं। ठीक है, कोई बाहर आ जाता है, आकाशों की तरफ देखता है, बादल कलरफुल हो जाता है, रंगीन हो जाता है। इस तरह छोटे बड़े काले भूरे सफेद रंग के मेघ अपने दलबल के साथ, दल क्या होता है? समूह के साथ आकाश में ऐसे छा गए हैं मानो कोई शहरी मेहमान सज धज कर गाँव में आया हुआ है।
आपने देखा होगा बच्चे, जब बारिश आने वाली होती है तो उससे पहले का माहौल, उससे पहले का दृश्य बड़ा ही सुहावना सा लगता है। बादल आपने देखे होंगे कि कभी सफ़ेद लगते हैं, कभी काले लगते हैं, कभी दूधिया रंग के लगते हैं, दूध जैसे। ठीक है, तो ये सारा जो दृश्य है ये मन को मोहित कर लेता है। जिस तरह मेहमान के आने पर, अब आगे बताया है कि जैसे गांव में एंटर तो हो गया, वो सज धज कर आया, उसके बाद जिस तरह मेहमान के आने पर गांव के वृद्ध व्यक्ति, वृद्ध मीन्स बुजुर्ग जो आदमी है, आगे आकर और हाथ जोड़कर अतिथि का आदर सत्कार करते हैं। ठीक है, हम अतिथि का, हमारी परंपरा में क्या है, अतिथि देवो भव। हम उनका स्वागत कैसे करते हैं, हाथों को जोड़कर। तथा पत्नी दीवार की ओट लेकर देखती है, और जो घर की स्त्रियां हैं तो वो क्या करती है, दीवार की ओट से उनको देखती हैं। उसी तरह आकाश में बादलों की छा जाने पर आंधी चलने लगती है। आंधी के चलने के कारण जो बूढ़े पीपल के पेड़ की डालियां हैं, जो पेड़ होते हैं, जो बूढ़ा पीपल किसको कहा गया, पीपल के पेड़ को बूढ़े आदमी की तरह से बताया गया है कि डालियां झुकने लगती हैं और उससे लिपटी लता में भी हरकत होने लगती है। पेड़ पर जो बेल लगी होती है, चाहे वो कोई भी बेल है, तो उस पर वो कुछ ना कुछ हिलती रहती है, और हरकत करना मीन्स कुछ ना कुछ करना। जैसे मेहमान दामाद के आने से पत्नी के चेहरे पर छाई उदासी दूर हो जाती है, जिस प्रकार गांव में कोई मेहमान आता है तो लोग जो थोड़ी बहुत उदासी है वो खुशी में तब्दील हो जाती है और उनके चेहरों में चमक आ जाती है। दोनों का मिलन हो जाने के बाद खुशी के कारण दोनों की आंखों से जिस तरह झरझर आंसू बहने लगते हैं, वैसे ही आकाश में या आसमान में बादल या मेघ एक दूसरे से मिलते हैं। कौन कौन, बादल और मेघ। तो दोनों के मिलन से बिजली चमकने लगती है। देखा होगा आपने, जब बारिश आती है बिजली भी चमकती है। और मेघों के आपस में टकराने से, जब दो मेघ आपस में टकराते हैं तो वर्षा शुरू हो जाती है। इस प्रकार मूसलाधार बारिश ने सबके मन को शांत और तृप्त कर दिया है। जिसके मन गर्मी से बेचैन थे, या जिनको, जो पक्षी पानी से कुम्हला रहे थे, करहा रहे थे, जो उनको भगवान ने जब बारिश दी है, बादलों ने बारिश दी है, तो उनके मन शांत हो गए हैं और तृप्त हो गए हैं। कवि ने इस कविता के माध्यम से मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया है। बच्चे, इसमें कौन सा अलंकार है, मानवीकरण, क्योंकि इसमें पौधों को किसकी संज्ञा दी गई है, मनुष्य की। जैसे मनुष्य को, जैसे बादल किस प्रकार आए, मेहमान की तरह बन ठन कर आए। ठीक है, और जो पीपल का पेड़ है वो किस तरह झुक रहा है, जिस प्रकार इंसान झुककर मेहमान का स्वागत करते हैं। तो यहाँ पर हम किसका वर्णन करेंगे, मानवीकरण अलंकार का। और जो उससे पहले कविता आपने सुनी थी बच्चों, चंद्र गहना से लौटती बेर, उसमें भी कौन सा अलंकार था, मानवीयकरण। उसमें भी प्रकृति का सुंदर चित्रण था। कवि खेतों की हरियाली को देख रहे हैं और इसमें है प्रकृति का वर्ण, लेकिन प्रकृति कौन सी, आकाश वाली प्रकृति। ठीक है बच्चे, अब थोड़ा सा बिल्कुल थोड़ा सा, जो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी हैं, इनके हम सिर्फ जन्म, मृत्यु और इनकी थोड़ी सी रचनाएं हम जान लेते हैं, क्योंकि जो MCQ आते हैं उनमें ये भी क्वेश्चन आते हैं। इसलिए हमारा पर्पज क्या है, आपके नंबर कहीं भी ना कटे। ठीक है बच्चे, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जन्म 15 सितंबर 1927 को हुआ। इसको आप अपनी बुक में मार्क कर लो, रेखांकित कर लो। इनके पिता का नाम ईश्वेश्वर दयाल था और इनकी शिक्षा भी बस्ती जिला के उत्तर प्रदेश में ही हुई। कहाँ पर हुई, बस्ती जिला के उत्तर प्रदेश में हुई। यह बचपन से ही विद्रोही प्रकृति के थे, विद्रोह करने वाले थे। मान लो किसी ने कुछ
कह दिया और वो सही नहीं है तो उसके प्रति ये आवाज़ उठाने वाले थे। इलाहाबाद से उन्होंने बीए बैचलर डिग्री सन 1949 में की। ये बेटा आपको याद रखने, इनको मार्क करते जाओ। और एमए मीन्स मास्टर डिग्री इन्होंने 1964 में अगे जी के निवेदन से, अगे कौन है, ये कवि हैं, जी के निवेदन से दिल्ली आकर दिनमान पत्रिका से जुड़े। ठीक है, अगे जी के साथ में काफ़ी कुछ 1982 मेरे प्रमुख बाल पत्रिका प्राग के संपादक बने। 1982 में वो मेरे प्रमुख बाल पत्रिका इन्होंने निकाली, उसके संपादन भी बने। इसी बीच उनकी पत्नी विमला देवी का निधन हो गया। ठीक है, जब उसमें काम कर रहे थे उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई। उन्होंने नाटक, कहानी, उपन्यास, कविता, बहुत सारी चीज़ें लिखी। उन्होंने अपने जीवन काल में अनेक रचनाएं की, जिनमें से है एक सुनी नाव, गर्म हवाएं, जंगल का दर्द, पागल कुत्तों का मसीहा, महंगू की टाई। महंगू की टाई क्या है, ये बाल नाटक, बच्चों का नाटक है। बकरी नाटक। उन्होंने नेपाली कविताएं शीर्षक से एक काव्य संग्रह का भी संपादन किया। उन्होंने यात्रा संस्मरण भी लिखे। यात्रा संस्मरण, यात्रा पर जाते थे और जो उनको याद रह जाता था उस यात्रा से, उसको माध्यम बनाकर वो कुछ लिखते थे। जो कुछ रंग कुछ गंध नाम से छिप कर आया है, उनके कविता संग्रह है। छुट्टियों खुंटियों पर टंगे लोग, ये बच्चों ठीक कर लेना। अनेक साहित्य अकादमी पुरस्कार भी इनको मिले हैं। और 23 सितंबर 1983 को नई दिल्ली में सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का निधन हो गया। ठीक है छात्रों, आज जो हमारी ये मेघ आई कविता थी, ये भी आपने ईमानदारी से और अच्छे से शांत भाव से सुनी है। उम्मीद करती हूँ आपको ये कविता अच्छी लगी होगी, इसकी समरी आप समझ गए होंगे। अगली कालांश में फिर आपसे नए प्रकरण के साथ मुलाकात होगी। तब तक आपको क्या करना है, अपना ध्यान रखना है, काम करना है, माता पिता की आज्ञा का पालन करना है। कुछ छात्र पेरेंट्स का कहा नहीं मानते, बेटा ये गलत बात है। कहते हैं ना, पेरेंट्स किसका रूप है, भगवान का रूप है। अगर आप उनकी बात नहीं मानते हो, इट मीन्स आपने भगवान की बात को नकार दिया है। मेरी आप सबसे यही गुजारिश है कि बेटा पेरेंट्स का, दादा दादी का, नाना नानी का, सबका कहना मानना चाहिए। ठीक है, उनके आशीर्वाद को बटोरना चाहिए। धन्यवाद। अगली कालांश में फिर आपसे नए प्रकरण के साथ मुलाकात होगी, ये मेरा आपसे वादा है। धन्यवाद छात्रों, आपका दिन मंगलमय हो।